हैप्पी दीपावली। आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपके लाइफ में ये दीपावली माँ लक्ष्मी की कृपा, गणपति बप्पा की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, कुबेर जी की कृपा, नारायण जी की कृपा, समस्त देवी देवताओं की कृपा, असीम कृपा आपको जरूर मिले। और दीपावली ही नहीं है, आने वाला पूरा साल, अगली दीपावली तक आप सुख समृद्धि शांति के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में चहकते रहें। बात करते हैं इस वीक के बारे में। 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में कैसा जाने वाला है जेमिनी लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, तो आपके लिए क्या क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है ये वीक। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। मतलब पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, इस चीज़ को भी समझेंगे। एनर्जीज के फ्लो को समझेंगे और समझेंगे मैंने आपको वो हर एस्पेक्ट के बारे में बोल दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इस वीक में क्या ट्रांजिट हो रहा है। सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस एक प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है। 5th हाउस से 6th हाउस में चले जाएंगे मरकरी, और मरकरी जाएंगे वीनस के साथ कंजंक्शन बनाएंगे। और इस वीक में मून का भी कंजंक्शन मीन और मरकरी के साथ, वीनस और मरकरी के साथ बनेगा। देखिए हमने आपको यू ऑलरेडी नो, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको पहले बता दें जो हमारी प्रेडिक्शन होती है वो मून बेस्ड होती है, और मून 2 से ढाई दिन के अंदर एक प्रेडिक्शन, एक हाउस को चेंज कर देता है, उसको बदल लेता है, और उससे बेस पे हमारी इमोशंस ट्रिगर करते हैं। जैसे कि किसी दिन हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, किसी दिन बहुत हम डिप्रेस फील करते हैं। इट डिपेंड्स कि मून की पोजीशन क्या बनी हुई है, किसके साथ कंजंक्शन में है, बेनिफिक प्लैनेट के साथ है, मैलेफिक प्लैनेट के साथ है। तो मून ट्रिगर करेंगे 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में। मून जब स्टार्ट करेंगे इस वीक को तो वो होंगे, मून होंगे पापकर्तरी योग में। तो पापकर्तरी योग में आना कहीं ना कहीं आपके करेज को डाउन कर सकता है। अगर मैं लव के बारे में बात करूँ तो लव क्या बता रहा है आपके लिए। देखिए सूर्य नीच राशि के होकर बैठ गए हैं और चंद्रमा भी उससे मिलेंगे, तो आप अपना डिसीजन नहीं ले पाओगे लव रिलेशनशिप में। लव रिलेशनशिप को लेकर जो आपका ट्रायंगल बन रहा है या आप परेशान हो रखे हो, उसमें आपको बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। ना घर पे चैन मिल रहा है, ना बाहर चैन मिल रहा है, ना आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लव रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। तो आप अभी जो सूर्य वहाँ बैठ गए आपको गलतियों को हाईलाइट कर रहा है। गलतियों को हाईलाइट करके सूर्य आपकी जो आपने अभी तक जो रिश्ता निभाया था उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है कि आप नेगेटिविटी को भी दिखाने की भी ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। तो इस ट्रिगर होने से बचना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, छोड़ने छुड़ाने की बात बिल्कुल नहीं करना है, ना कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है। अपने कंपास को बहुत चेक रखें क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, रेट्रोग्रेड हो गया। तो अगर आपके लिए रिश्ता सही नहीं है तो अपने से 8th बैठ गया जुपिटर, सूर्य से 8th मतलब राजा से 8th बैठ गए हैं गुरु। तो अगर गुरु राजा से 6-8 का बनाएंगे कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता जो, तो कहीं ना कहीं आपके हेडलेस डिसीजन लेके आप विदाउट एनी काउंसलिंग, विदाउट एनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात किए बगैर, किसी से डिस्कस किए बगैर आप इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तोड़ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है अगर आप अगर सिंगल हैं या लव मैरिज कोई रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, या जो भी चलता है आज की डेट में, ठीक है। मैं भी उसी डेट का हूँ, लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो भी सिचुएशन बन रही है उसमें ये ट्रिगर कर रहा है कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज को लेके कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बेंस हो रखा है आपके लाइफ में। शुरू में वीक में आपके अंदर वो कम्युनिकेशन करने का, एक्सप्रेस करने का चीज़ें नहीं होगी, आप बहुत बर्डन फील करोगे और आउटबस्ट होगा आपके अंदर, ठीक है। और वैसे भी दिवाली के आसपास बहुत नेगेटिव और डार्क एनर्जीज रहती हैं, और ऊपर से भी केतु के साथ मून का आ जाना, राहु के इम्पैक्ट में आ जाना, आप कोई गलती कर सकते हो, कोई परेशान हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर। तो कोई डिसीजन लेने का वीक नहीं है ये। सूर्य और मून चले जाना, कोई ना कोई आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाओगे और किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप डिसीजन लोगे। इन द एंड ऑफ द वीक आफ्टर दिवाली आपको कहीं ना कहीं पीस मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। जुपिटर के अंडर, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाएंगे जब तो, लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा रेज, बहुत ज़्यादा जेलेसी एक दूसरे के बीच में आ जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को नहीं बढ़ाना है, ना डिबेट करनी है ओवर, ना किसी चीज़ को डिसीजन मेकिंग करनी है। अभी अगर आपका रिश्ता अभी तक कामयाब है और आपको लग रहा है 3-4 महीने से थोड़े से डिफरेंसेस आए हैं हमारे बीच में, तो 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक मैंने आपको बताया प्लीज़ संभल कर चलें। मेरी एनर्जीज़ को जो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ उसको इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएँ, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर आपके भाग्य में बैठे हैं। तो भाग्य कोई भी, अगर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की है, कोई भी आपने कोई चीज़ें इम्पैक्ट की हैं, अपने ही फ्रेंड सर्कल में ट्रायंगल बना लिया है, तो आपको सैटर्न भी छोड़ेंगे नहीं। जुपिटर भी परेशान, सैटर्न भी परेशान, आप पूरे परेशान। तो लव रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ डिपेंड करता है एनर्जीज का आपके ऊपर, आपके नेटल चार्ट के ऊपर, कि आप उस चीज़ को कैसे टैकल कर रहे हैं। तो ट्रिगर होने से बचो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। किसी तरह की परेशानी से बचो।
आपका ग्रुप को कट ऑफ करने का समय आ गया है। आप सोचेंगे मुझे ग्रुप से बात नहीं करनी, आपका किसी से मन नहीं लगेगा, किसी से आप किसी पे ध्यान नहीं दोगे, ये सब सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, रेज जेलिसी बढ़ सकते हैं, दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। मैरिज के बारे में बात करेंगे। मैरिज क्या बताता है आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में चले गए। मैं एवरी वीक आपको एक ही सेम चीज़ बता रहा हूँ, ट्रायंगल होने से बचाएं। 7th लॉर्ड 12th में चले जाना, कहीं ना कहीं दूर लॉन्ग टर्म डिस्टेंस चल रहा है, आप दोनों वर्किंग हो, एक दूसरे से अलग रहते हो, तो आपका लव रोमांस थोड़ा सा पीक पे चल रहा है और वो ट्रबल आपको उतना दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बस एक ही दर्द है कि आप एक दूसरे से दूर रहते हो, लेकिन उससे तो बचे हुए कि साथ रह के दूर रहने वाली सिचुएशन बनी हुई है, उससे दूर है। लेकिन जुपिटर आपका लॉर्ड है, ठीक है, तो आपने हो सकता है आप शो ऑफ करो कि मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, आ जाओ, कब आओगे घर, लेकिन आपका कहीं और, आप वो इमोशंस कहीं और भी शेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ में आपने बचना हो। बी इट यू आर ए मेल और यू आर ए फीमेल, तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपका रियलिटी चेक होगा, कोई ना कोई आप क्या नाम है, आपको किसी का नेचर पता चलेगा, इस तरह की सिचुएशन होंगी। आप कहीं ना कहीं डाउनग्रेड फील करेंगे। क्या नाम है, फैमिली में थोड़े टर्म्स थोड़े से ट्रिगर हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसी फालतू चीज़ों को लेके आपका डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिस्टर्बिंग थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। मदर इन लॉ या मदर की आपकी तबीयत खराब हो सकती है, ये भी बहुत विजिबल दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। आपने किसी भी अपने स्पाउस को डिच नहीं करना है, इस तरह की मेंटालिटी के साथ चलें। हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका इस वीक में, कोई रियलिटी चेक होना, कोई ऑब्सेशन में पड़ना, ये सब तरह की चीज़ें बन रखी हैं। तो अपने विज़न को बहुत बड़ा रखें, अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाएं। जुपिटर 12th हाउस में अगर आपका कोई ट्रिगर हो चुकी हैं चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, आप अलग हो चुके हैं, तो इमोशनल क्लिनजिंग का समय है, सोचने का समय है, अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने का समय है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिटैच तो हो, लेकिन फिर भी सॉर्ट आउट करोगे, इमोशनली क्लिनज होंगे आप, अपना बैगेज को उतारोगे। बस जहाँ भी आपको लगे ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें, उस चीज़ से निकल आओ बाहर। ओवर डिस्कशन आपकी लाइफ को और ज़्यादा हौच पौच कर देगा, जाली की तरह आपकी लाइफ में आएगा। तो ये चीज़ें का ध्यान रखें आप, और आपकी स्पीच का ध्यान रखें। रैश ड्राइविंग ना करें, ज़्यादा खुश होकर, ज़्यादा डिप्रेस होकर कोई भी डिसीजन लेने का समय नहीं है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द मंथ जब आपका जुपिटर आ जाएगा, मून के सामने आ जाएंगे और मरकरी और वीनस के साथ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने का आप सोचोगे, क्लैरिटी का सोचोगे। लेकिन जब तक दीपावली आपके त्यौहार निकल चुके होंगे तो बेटर रहेगा कि आप पहले से ही चीज़ों को मेंटेन करके चलें, टर्मोइल से बचें, ठीक है। और डायरेक्शन लेस कुछ भी ना करें, हेडलेस कुछ भी ना करें। आपके अंदर एनर्जी वैसे भी लो है, तो अपनी एनर्जी को बचा के चलें और अपने रिलेशनशिप में एक वैल्यू दें। कंपास का ध्यान रखें, अपनी इमोशनल कंपास क्या मतलब, आपको अपनी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है, अपनी जो आपके कर्म है उसका ध्यान रखना है। इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, सीमा को नहीं तोड़ना है, अपने औहदे में रहें, मर्यादा में रहें और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें। कहीं पर डिस्टर्बेंस आ रखी है, आपसे गलती हो गई है, तो आपने गुरु तुल्य इंसान, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, उनसे बात करके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है आपका, देखिए जॉब में वीनस और मरकरी का आ जाना, मून का भी आ जाना, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ऐसा पाएंगे कि आपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया था या कोई आपके पास टारगेट था, वो आप पूरा कर दिया। आपको कोई प्रोफेशनली आपको राइज हुआ है, आप ठीक है, आपने कुछ ऐसा एग्जीक्यूट किया है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हुई है, सैलरी बढ़ी है, तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। जॉब में आपको हाइक मिलेगी, लेकिन अथॉरिटी के साथ आपको फिर भी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, अपनी कोऑर्डिनेट रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। अथॉरिटी शो ऑफ करने का समय नहीं है, एस्टेब्लिश करने का समय नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करें। डिटैचमेंट आएगा, कहीं ना कहीं जॉब से मन भागेगा, कुछ भी मिला हो आपको, लेकिन आपका मन भागेगा कहीं ना कहीं, या फिर आपको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, आने वाले वीक में पता चलेगी कि हाँ मेरे को प्रमोशन हो चुका है, जो दिवाली पे नहीं मिला बाद में मिला है। तो कोई भी चीज़ ऐसी मत कर देना ट्रिगर जो आपके प्रमोशन को रोक दे। तो होल्ड योर हॉर्सेस, कंट्रोल योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, डू योर वर्क कंप्लीटली विद द डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी शो नहीं करना है, जेलप होकर चलना है, जितना डाउन टू अर्थ चलें, ग्रेसफुली चलें, जितना आप कंपैशन दिखा सकते हैं, जितना आप काइंड हो सकते हैं उतना होके चलें। ये लव, मैरिज, जॉब तीनों में और बिजनेस में काइंडनेस अभी के लिए बहुत बड़ी डिमांड है,
और आपके पास वो कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में चला गया है, ऑडिट करेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करेगा, आप कोई गलतियां निकालने में ऑडिट करोगे, आप बैंक बैलेंस शीट को, आप पैसों के मामले में थोड़ा ट्रिगर हो जाओगे, तो ये सिचुएशन आएंगी और आपका बोलने का भाव कुछ और होगा, एक्सप्रेशन कुछ और दिखाई देगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में राहु बैठा है, राहु 10th में बैठता है तो आप अच्छा होता है, सिचुएशन अच्छी बनाता है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो पर्सनल लाइफ की वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने का समय है इस टाइम। वैसे भी वीक फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अपने बिजनेस को जितना MNCs अब्रॉड और नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं उतना अच्छा समय आपका। 15th ऑफ नवंबर के बाद चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। तो कंट्रोल योरसेल्फ, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपनी फैमिली में मर्यादा में रहें, कोई डिस्प्यूट नहीं करना, कोई डिटैचमेंट नहीं। अपने स्पाउस को, जो दिवाली है लक्ष्मी जी को अगर लेके आना है अपनी लाइफ में, तो अपनी वाइफ की सेवा, अपनी वाइफ को गिफ्ट देना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। वाइफ को गिफ्ट देकर अपनी माँ को, माँ की प्रोटेक्शन करके, माँ की हेल्प करके, माँ की सेवा करके, उनका आशीर्वाद लेके अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। लक की बात कर लेते हैं। लक क्या बता रहा है आपकी लाइफ में? देखिए 9th लॉर्ड सैटर्न 9th हाउस में वक्री हो गए हैं, तो आपको अपने भाग्य को पाने के लिए, भाग्य में चमकने के लिए, भाग्य का सपोर्ट लेने के लिए मल्टीपल एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो डिसिप्लिन और वर्क ओरिएंटेड होके ही, वर्कोहॉलिक होके ही आप अपने भाग्य को उन्नति दे सकते हैं। बहुत बहुत क्लियर है। सैटर्न वक्री होके आपको बता रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो एफर्ट मारिए ट्रिपल एफर्ट मार के अपनी लाइफ में ग्रेस पा सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मिलने के चांसेस आने वाले समय में बन रहे हैं, लेकिन इस वीक में आप संयम साधना करें। शनि के मंदिर जाके आप उन पे पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो वो भी अच्छा है आपको। अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो आपके घर में सर्वेंट है, मेड है, उनको आप कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करके उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक होने लगेंगी। तो ये आपके लिए रामबाण रेमेडी भी हो सकती है। रेमेडी की बात कर लेते हैं फाइनली। फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा रिसाइट करना, बंदरों को देना, और क्या नाम है, किसी फीमेल पर्सन की या फीमेल चाइल्ड एजुकेशन के लिए डोनेशन करना आपके लिए वो भी अच्छा है। सूर्य को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, ठीक है, सूर्य को पावर देगा। सूर्य को पावर मिलेगी, आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी, पुण्य में बढ़ोतरी होगी तो आपका भाग्य भी राइज करेगा। आपका नेम प्रोफाइल जो है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वहाँ पे आप अपने आप को बना के रखोगे। मैं पब्लिक के सोसाइटी में अपनी एक विल पावर बना के रखोगे, क्योंकि जो 3rd हाउस सोसाइटी नेबर को दिखाता है वो चले गए पाप कर्त्री में। तो हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, हनुमान चालीसा शिव जी को सुनाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र सुनिए या पढ़िए, रिसाइट कीजिए, और सूर्य को जल चढ़ाकर अपने सर्वेंट को कोई ना दान दक्षिणा देकर, उनको हेल्प करके, नीडी पीपल की हेल्प करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।